हेलो गाइज, आज की कहानी है इसका कर्जा कौन देगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पाँव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम में मैं 2 लाख रुपए का कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। और वैसे भी अब तो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर दू दू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरे। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुँच गई। तो वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुँची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पाँव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा न हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पाँव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख लेने नहीं देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। इसीलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए मैं किसको दूं। इसीलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बड़े बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसीलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत करती है। इसीलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी के लिए एक छोटी सी कविता, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियाँ, खाद पानी बेटों में पर लहराती है बेटियाँ। स्कूल जाते हैं बेटे
पर पड़ जाती है बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती है बेटियां। रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती है बेटियां, नाम करे न करे बेटे पर नाम कमाती है बेटियां। जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती है बेटियां, छोड़ जाते हैं जब बेटे तो काम आती है बेटियां। आशा रहती है बेटों से पर पूर्ण करती है बेटियां, हजारों फरमाइशों से बड़े हैं बेटे पर समय की नज़ाकत को समझती है बेटियां। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।